हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। जो लोग मेरे रीडिंग को पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। एंड ये सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड इसलिए जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे अपने लाइफ में। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो इस टाइम पर जनरली मैं रीडिंग करने नहीं बैठती हूँ, मेरी एक फिक्स्ड टाइम है। एंड बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये होती है जब मैं बहुत हर बारी में कुछ रीडिंग करने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील होती है कि ये मैसेज मुझसे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ बहुत ही पावरफुल डिवाइन से कुछ डाउनलोड आती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं अदर्स कुछ कर नहीं पाती हूँ। एक ऐसा फोर्स होती है कुछ कुछ रीडिंग पर कि अभी अभी ये रीडिंग डिलीवर करना है। एंड ये मैसेज आज का वैसा मुझे फील करवा रही है। ठीक है, मेरे हाथ में कार्ड है, मुझे भी नहीं पता कि क्या मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोल दूँ, मैंने कार्ड इस तरीके से पकड़ी है। 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में चला गया है। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वो आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों इस तरीके से कार्ड्स को हाथ में ली, जबकि मैं कभी लेती नहीं हूँ। ओके, अभी ठीक है। एंड मुझे भी नहीं पता, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं कार्ड से देखना चाहती हूँ। जितना मुझे फील हो रही है कि क्लियरिटी, आई डोंट नो, मैं मॉर्निंग से यही सुन रही हूँ, क्लियरिटी क्लियरिटी क्लियरिटी। आई थिंक आपको कोई एक ऐसे पर्सन के लिए कुछ क्लियरिटी यूनिवर्स देना चाहते हैं, जहाँ से यूनिवर्स चाहते हैं अभी आप फाइनली प्लीज़ थोड़ा और चीज़ों में ध्यान दें। क्योंकि होती क्या है, जब आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हो एंड कुछ एक ऐसा टाइम होता है, कुछ ऐसा टाइम होती है, ये हर बार नहीं होगी, ये बहुत कुछ स्पेशल टाइम होती है जहाँ पर यूनिवर्स उस टाइम पर आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है। वो भी मैं देख लूँगी क्या क्या चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि उस टाइम को आप वेस्ट करें और कुछ चीज़ों में आप ध्यान लगाएं। या अभी जो भी मैं बोल रही हूँ, तो ये बोलते हुए ना मुझे ऐसी फील हो रही है कोई एक पर्सन चाह रहे कि आप उनके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, आप बाकी सब चीज़ों को थोड़ा बहुत साइड करके आप उनके ऊपर ध्यान दें। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये नहीं चाह रहे। यूनिवर्स चाहेंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि आपके लाइफ में हर एक रिलेशन बहुत सही रहे, बहुत बैलेंस रहे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ बैलेंस। बैलेंस कहाँ पर, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अच्छी बात है, कम पैसों में भी आप बहुत खुश हैं। बैलेंस किस बात की है कि आपको जब टेंशन है तभी भी आप बहुत सही से आप सब कुछ मेंटेन कर पा रहे। सामने वाला कोई पर्सन जब आपको गुस्से में, आपके साथ गुस्से में बात करे, उस टाइम पर भी आप अपने में आप कंट्रोल रख पाए, ये होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन ओनली। एंड यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, एंड आपके लिए यूनिवर्स कुछ तो ऐसा कुछ वर्क, मुझे ऐसी फील हो रही है, ऐसा कुछ वर्क आपके लिए डिसाइडेड है पहले से ही, जो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, क्योंकि आप घूम फिर के इस ऊर्जा पर आ रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वंस का कार्ड यही दिखाता है कि आप में और धैर्यता नहीं रही, पेशेंस लेवल आपका खो रहा है। बट यूनिवर्स यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत और फोर्स कर किए जा रहे हैं कि थोड़ा और मुझे टाइम दे दो, थोड़ा आप खुद को थोड़ा सा टाइम दे दो और। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोली थी कि यूनिवर्स आपके लाइफ में अभी डिले नहीं चाह रहे, कुछ ऐसा चीज़ वो चाह रहे जो फास्ट हो। ठीक है, किस चीज़ों में आपको क्लियरिटी और थोड़ा दी जा रही है,
क्योंकि आपको बहुत बार क्लियरिटी देने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ एक गलती बार बार किए जा रहे हैं। ओके, आपको क्लियरिटी बार बार देने के बाद भी आप कुछ ना कुछ गलती बार बार किए जा रहे हैं। क्या वो किसी एक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और कोई ऐसा चाह रहे कि आप उनके बारे में ही सोचते रहे? देख लेंगे क्या है। ओके, एक कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सोचना। कोई ऐसा चाह रहे कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे। क्यों सोचते रहे पता है? ताकि आपकी सारी ब्लेसिंग उन तक पहुंच जाएंगी। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऑरा है, आप एनर्जी दे रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो। सोचना किस तरीके का होता है कि आप किसी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन उसमें बैलेंस होनी चाहिए। सीधा कार्ड, क्या कार्ड आ गया था? हैंगमैन, जो मैं बोल रही थी। सोचने का मतलब है कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को थोड़ा आप कैच कर रहे, खुद की एनर्जी उन तक दे रहे। यूनिवर्स नहीं चाह रहे ये चीज़। यूनिवर्स चाह रहे कि आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी ऊर्जा दे जिनको ज़रूरत है। ऐसे लोगों को नहीं जो बहुत ही ज़्यादा शातिर तरीके से कुछ ना कुछ करके आपके ध्यान खुद के ऊपर खींचने की कोशिश किए जा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है, यहाँ तक कि आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल भी। कंट्रोल मतलब क्या है ना, आपका दिमाग। आपने जैसे सोचा है कि अभी आपका सब कुछ काम हो गया, आप थोड़ा बुक्स पढ़ोगे, लेकिन आप कुछ और करने लगे। आपने सोचा था कि आज आप कुछ ऐसे मंदिर पर जाओगे, जाके थोड़ा पूजा पाठ करोगे, आप शॉपिंग मॉल पहुंच गए। यानी कि आपके स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। बहुत अच्छी बात है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप अभी लड़ोगे नहीं, अभी आप लड़ना छोड़ दोगे, क्योंकि आपका स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, एस ऑफ वांड्स, यस। यूनिवर्स अभी आपको बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपने वर्क देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। द हेरोफेंट का कार्ड है मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा ध्यान इस टाइम पर खुद के ऊपर बैलेंस करना है, हर चीज़ के ऊपर बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान उसी में जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट मैं जो बोल रही थी कि कुछ तो एक जगह आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, कुछ तो एक वर्क यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, या किसी से कुछ मैरिज आपका हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं, जहाँ पर डिले नहीं चाह रही है आप यूनिवर्स। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अभी लड़ोगे नहीं, और क्योंकि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। द मून का कार्ड रिवर्स में, वेरी नाइस। अभी आपके ऊपर कुछ इल्यूजन, प्रोजेक्शन कुछ नहीं होगी। जबकि देखिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी कि कोई एक पर्सन के लिए आपको हो सकता है कि कुछ और क्लियरिटी देने वाले यूनिवर्स, कि कोई एक पर्सन अभी भी ड्यूअल सिचुएशन पर बनी हुई हैं। कोई एक पर्सन लगातार आपके ऊपर स्पाइंग, या तो आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे किसी और से। ये बात तो सही नहीं है ना। अगर आपके बारे में पता करना है तो खुद आके कुछ बात करनी चाहिए, क्लियरिटी देनी चाहिए खुद के बारे में। आपसे अगर कुछ क्लियरिटी लेनी है तो ले बेशक, लेकिन दूर से क्यों। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये मैसेज मेरी टूवर्ड्स काफ़ी टाइम से आ रही है। बहुत लोग कमेंट सेक्शन पर आके बोलते हैं कि मैंने मूव ऑन किया है, मुझे अब इस पर्सन से कुछ नहीं रहा, पर मेरे टूवर्ड्स क्यों आ रही है ये मैसेज? बहुत अच्छी बात है। हर रीडिंग हर जन के लिए नहीं है, जो जिनके लिए है वो ही सीरियसली लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको इस दलदल से निकालना चाह रहे हैं। ऑफकोर्स निकालना चाहेंगे ना। यहाँ पर यूनिवर्स ये नहीं कह रहे कि ये रिलेशन सही नहीं है, लेकिन इस रिलेशन पर दोनों को जिस जगह पर आनी चाहिए, एक जन का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, एक जन उसी सिचुएशन पर लड़ते हुए आज भी हैं, ड्यूअल सिचुएशन, और एक पर्सन लड़ते हुए उसी जगह पर अभी तक है, एंड कोई उसी जगह पर रहते हुए आपको अट्रैक्ट
करने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान उन तक भटक लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही क्लियरिटी कि सही नहीं हुई है जिस जगह पर आके दोनों को और यूनिवर्स कभी नहीं बोलेंगे ज़बरदस्ती तुम लोग एक साथ रहो, ये कभी बोलेंगे? इट्स वेरी फनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पीछे का कार्ड मैं ले लूँगी, नाइट ऑफ कप्स, जो मैं बोल रही थी। ये देखिए, बहुत ही मुझे ऐसा फील हुआ था जब भी मैं इस रीडिंग को करने के लिए बैठ रही थी कि कुछ तो ऐसा ब्रूटल ट्रूथ आने जा रहा है जो कि क्यों यूनिवर्स आपको ये ट्रूथ देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो तरीका जो है ना कि आप दुविधा भरी सिचुएशन पर रहे, आपके लाइफ में उतना सही से ग्रोथ ना आया अभी, क्योंकि आप तभी अब किसी के लिए रुके रहेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिचुएशन कोई बार बार क्रिएट करना चाह रहे, करके आना चाह रहे आपके पास। ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी? जब आप खुद की ऊर्जा एनर्जी तक नहीं रहोगे, आपका शिफ्ट होगी बार बार किसी और के तरफ। सीधा थिंग जो मैं बोल रही थी, यूनिवर्स कभी नहीं बोलेंगे कि ये रिलेशन सही नहीं है, ये रिलेशन में आप ना जाए। ये रिलेशन सही है, लेकिन जहाँ जो होनी चाहिए इस रिलेशन पर। ये क्या कार्ड है? ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। किसी एक जन का प्रोग्रेस बहुत सही से हो रहा है, दूसरे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है सही से, ठीक है, दूसरे का नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी एक जन का मेंटलिटी यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रहा है इस तरीके का कि आप जो है ना, आपको खुश नहीं देख पा रहे कोई बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई एक जन उतना खुश नहीं है, कोई एक जन बहुत डैमेज सिचुएशन पर है। तो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में अगर बहुत खुशी आ जाएगी तो आप किसी को पूरी तरीके से लेट को कर दोगे। ये किसी के कोई आपको इस तरीके से रखना चाह रहे कि आप थोड़ा बहुत आप वेटिंग जोन पर रहें, आप रुके रहें, ठीक है ना। मोस्ट क्लियरिटी, इससे ज़्यादा क्लियर और कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी क्या टाइम आने जा रहा है? अभी फिर से फुल मून गया है, अभी फिर से न्यू मून के तरफ आप जाओगे, ठीक है। ये जो टाइम आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। पहले कार्ड आया था टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि वर्ल्ड की सिचुएशन बनी जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, आपको गो विद द फ्लो रहना है, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रहना है, बट आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब आपके टूवर्ड्स वो सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ऐसी भी रिलेशन आ सकता है आपके टूवर्ड्स जो बहुत सही रिलेशन हो सकता है, लेकिन आप डिसीजन नहीं लोगे क्योंकि आप पुराने ही कोई रिलेशन पर कहीं ना कहीं आप बंधे हुए हैं। आप छोड़ना तो चाह रहे, लेकिन आपको भी नहीं पता क्यों बार बार आप घूम फिर के आप खिंचाव फील कर पा रहे हो, ठीक है ना। किसी के लिए आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये तो सही नहीं है, बट यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं? यूनिवर्स आपको एक वार्निंग देना चाह रहे हैं एंड चाह रहे सारे उस अनवांटेड रिलेशन से आप बाहर जाए। फिलहाल आप छोड़ दे एंड आप बाहर जाए उस अनवांटेड रिलेशन से, जो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ है जिन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना वेरी गुड साइन। यही चाह रहे हैं आपके लाइफ में यूनिवर्स, कि आपके लाइफ में प्रचुर मात्रा में कुछ देना चाह रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। क्लियरिटी यही आपके लिए है। किसी के लिए अगर आप दुविधा भरी सिचुएशन पर हैं कि आप क्या करें, आप क्या उस पर्सन के लिए वेट करें, यहाँ पर आपके लिए आंसर है नहीं। आप किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको
आपके लाइफ में जो भी नया कुछ आने जा रहा है, इसकी एनर्जी मीन्स न्यू बिगिनिंग। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस सिचुएशन पर है, ऐसे लोगों को आपके लाइफ में आने भी नहीं देंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक ऐसी एक रिलेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन दिखा रहा है किसी की तरफ से। किसी को बहुत हड़बड़ी है। कभी भी यूनिवर्स कोई स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन को नहीं आने देंगे जिनको आने का भी हड़बड़ी है और फिर जाने का भी हड़बड़ी रहेगा, कभी नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। एस ऑफ वंस, ये कार्ड्स मेरे टूवर्ड्स बार बार घूम फिर के आ रही है, यानी कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कार्ड है, यानी कि आपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में और एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो उस चीज़ के साथ ही आप आगे बढ़े, ठीक है ना। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर कहीं ना कहीं, क्यों यूनिवर्स ये चीज़ बार बार दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्सन का आने का मतलब है कुछ हद तक स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप डिसबैलेंस हो जाओगे। ऑफ कोर्स अगर ऐसे पर्सन से आप फिर से जुड़ोगे ना, आप रेगुलर बात कर रहे हो, आप रेगुलर मिल रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपकी ऊर्जा में कुछ तो डिसबैलेंस सिचुएशन बनेगी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप और आपका टाइम बर्बाद ना करें। आपका सॉलिटरी ख़त्म हो चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड पीछे है, द हर्मिट के बाद। द वर्ल्ड का कार्ड वो है, बहुत खुशी की कार्ड है। बहुत ट्रैवलिंग करोगे, बहुत अच्छे लोगों से मिलना है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। एंड फिलहाल आप ऐसे कुछ कार्मिक पैटर्न से, कुछ कार्मिक लोगों से भी आप अभी मुक्त है, तो उस चीज़ को फिर से वेलकम ना करें। यहाँ पर आपको यही क्लियरिटी दी जा रही है कि कोई अपने सिचुएशन को सही नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको रोक कर रखेंगे ना, कि आप आगे ना बढ़े। ये सबसे ज़्यादा मनबुद्धि वाली किसी का ये है, बहुत मनबुद्धि पर्सन है यहाँ पर, और ऐसे मनबुद्धि पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे यूनिवर्स, ठीक है ना। तो वही क्लियरिटी यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं इस टाइम पर। देखिए फिर से द हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका कुछ तो एक बहुत हैवी स्पिरिचुअल कोई पर्सन से आपका कुछ तो मिलजुल करवाएंगे यूनिवर्स, ठीक है। कोई एक पर्सन जिनको आपको इस टाइम पर बिल्कुल ही लेट गो करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका किसी और एक पर्सन के साथ डेस्टिनी पर है। ये किसी और एक पर्सन के साथ आगे बढ़ना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप टैरोट में आए हैं, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में ही यूनिवर्स बार बार आपको पुश करेंगे। आपको बार बार यूनिवर्स के साथ जोड़ने के लिए बार बार यूनिवर्स आपको पुश करेंगे। अगर आप टैरोट में आए हैं, आप कितना ईश्वर को मानते हैं, आप कितना स्पिरिट गाइड को मानते हैं, ये सब कुछ एक साइड रखिए। अगर टैरोट आपके सामने आया है तो यूनिवर्स ये चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी क्लियरिटी है, ठीक है। मैं लास्ट जाते जाते क्यों इस बात को मैं क्लियर की, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी को ऐसा बहुत अपने ऊपर डाउट है कि मैं तो शुरुआत से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं थी, हो सकता है कि मैं गलत राह पर जा रही हूँ। नो, आप तक अगर यूनिवर्स का कुछ मैसेज आया है, यानी कि टैरोट से, एंड आपने क्लिक किया है, आप कुछ भी मंशा के साथ क्लिक करें, लेकिन यूनिवर्स के लिए आप एक प्रिय पर्सन हैं। यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं। यूनिवर्स आपको उस सब कुछ डामाडोल, उस सब कुछ अनवर्दी रिलेशन, अनवांटेड रिलेशन से बाहर लेके आना चाहते हैं। यूनिवर्स ये चाहते हैं आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जो रिलेशन पर रहे, जो कर रहे, वहाँ पर आपके मन में एक बहुत अच्छी क्लियरिटी रहे, ठीक है। तभी आपको शांति मिलेगी। एंड यूनिवर्स के साथ अगर आप जुड़ोगे
तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पीस। विदाउट पीस आप कभी भी यूनिवर्स के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई डोंट नो मैं कितना इस रीडिंग को अच्छे से कर पाई, क्योंकि मैं इस तरीके से रीडिंग करती हूँ जो मुझे यूनिवर्स डिलीवर करते हैं। आप सारे उस थॉट से बाहर बस निकलें। ये थॉट्स आपके माइंड में भेजी जा रही है, कोई आपके साथ अटैच होकर रहना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड लास्ट में आने का मतलब ये है कि आप मुक्त, यूनिवर्स के तरफ से आपको मुक्त कर दिया गया है। बार बार उसको वेलकम ना करें। जो ऑलरेडी आपके लिए ये सारे रिलेशन कुछ इविल रिलेशन नहीं है, कुछ बैड रिलेशन नहीं है, बट बस इसका पीरियड ख़त्म है। इतना तक ही था कुछ लोगों से चलने का आपका टाइम लिमिट, यही है बस। अभी कुछ और है आपके लाइफ में, और कुछ लोगों से मिलना है, और कुछ वर्क को एक्सेप्ट करना है, और कुछ ग्रोथ की तरफ आपको मूव ऑन करना है। बस इतना ही है। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सब नहीं है, बस यही है। सब कोई सही है, सब कोई अच्छा है अपने अपने जगह पर। आप बस अपने लिए एक क्लियरिटी ढूंढ के क्लियर पाथ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। हौच पौच सिचुएशन से बाहर आए आप, ठीक है ना। यही है आपके लिए आज का ये रीडिंग, आपका मैसेज। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।